जनवरी महीने के अंदर जो सब्जियां बताई है इनका रिकॉर्ड तोड़ मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, जनवरी का महीना सब्जी वर्गीय किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो भी सबसे ज़्यादा मार्केट मिलने वाली अगेती सब्जियां लगती है वो लगती है जनवरी के महीने में। और जो किसान भाई सिलेक्टेड तरीके से अगेती सब्जियां लगा देता है उनको शानदार मार्केट तो मिलता है, साथ ही साथ इन सब्जियों का आगे चल करके किसान भाइयों को शानदार उत्पादन भी मिलता है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में 8 ऐसी सिलेक्टेड सब्जियां आपको बताने वाले हैं जिनका आपको शानदार मार्केट मंडी भाव मिलेगा, शानदार उत्पादन मिलेगा। और जो किसान भाई हमारी विधि से हम सब्जियों को लगाते हैं, यकीन मानिए वो शानदार प्रॉफिट इन सब्जियों से कमाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी, कितने साल से सब्जियों की खेती करते हैं सर? मेरे को 45 साल हो गई सब्जी से ये काम करता है, सब्जी का काम करता हूँ। बिल्कुल सर जी, 8 सब्जियां जानने से पहले जो सब्जियों से प्रॉफिट कमाने का मूल मंत्र है वो जानना चाहूँगा आपसे मैं। देखो, सब्जियों का मूल मंत्र यही है कि एक तो किसान समय नहीं चुनता है। समय पे यदि मार्केट लेना चाहे, उत्पादन लेना चाहे, उत्पादन और मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेगा ना किसान। जागरूक किसान होगा तो वो तो बना लेगा, पर हर आदमी कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है, केवल ये नकल करते हैं कि यार उसने लगा दिया, यार इसने लगा दिया, उसके पीछे भाग रहे हैं। समय नहीं देखते हैं कि भाई कौन से समय में अपने को मंडी बाजार पैसा बनाएगी, कब अपना माल सही टाइम पे मार्केट में पकड़ रहेगी, खाने वाले की, लेने वाले की, विक्रेता की, सारी डिमांडों को सोच के और आदमी अगेती फसल लगाएगा ना, तो उसका अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जी, जनवरी महीने के लिए पहले नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिसे लगा करके किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? देखो, पहले नंबर पे भिंडी आती है। फर्स्ट नंबर पे भिंडी आती है। भिंडी एक ऐसी चीज है कि भिंडी एक लंबे समय तक चलती है और इसको हर आदमी खाना पसंद करता है। अगेती भिंडी लगा देगा ना, हम बता रहे हैं उस विधि के अनुसार, तो घाटे का सौदा नहीं है, वो आगे बेनिफिट ही बेनिफिट लेता जाएगा वो। बिल्कुल। जैसे किसान भाई भिंडी लगाना चाहे, सर जी भिंडी लगाने की सही विधि क्या मानते हैं? बैड विधि से लगाए कि परंपरागत तरीके से लगाए? देखो, परंपरागत खेतियों को तो आजकल छोड़ दिया, बैड विधि से ही लगाना चाहिए। बैड विधि ठीक रहती है, पानी वेस्टेज नहीं होता है, फसल अपनी वेस्टेज नहीं होती है, बीमारी से मुक्त रहती है। ज्यादा अपन पानी देने से कोई ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। आदमी को ज्यादा खाना खाने से ताकत नहीं होती है, मोटा नहीं होता है। उसको विटामिन की चीज मिलती जाएगी, कम एवरेज में मिलेगी ना, तो उसकी हेल्थ बनाता है, चल जाएगा। बिल्कुल सर जी, काफी किसान भाई मल्च लगाते हैं, काफी किसान भाई भिंडी में मल्चिंग नहीं लगाते। मल्चिंग लगानी पड़ेगी या जनवरी वाली भिंडी में? देखो, वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बजट के अनुसार यदि मल्च लगा लेगा ना, तो मल्च में भिंडी 15-20 दिन महीना भर ज्यादा खींच जाएगी, माल का उत्पादन भी ज्यादा देगी, खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी। कई बीमारियां ऐसी आती है कि जो मल्च से बीमारी भी खत्म होती है। तो मल्च का तो ये फायदा है। अब जो कोई किसान सक्षम नहीं है मल्च में, तो वो खुले में भी कर सकता है, मल्च में लगा लेगा तो उसको उत्पादन अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई बैड विधि से भिंडी लगाता है, कितने दिन में किसान भाई को पहली तुड़ाई हो सकती है, कितने दिन में उत्पादन चालू हो सकता है? देखो, यदि किसान बेसल डोज से हमारे तरीके से, हमारे सिस्टम से करेगा ना, तो 40 से 45 दिन में वो मंडी में मार्केट में पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, जनवरी महीने के लिए किसान भाई को दूसरे नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जिससे लगा करके किसान भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सके? देखो, दूसरे नंबर पे करेला आता है अपना। करेला भी एक ऐसी चीज है कि ये आयुर्वेदिक में भी काम में आता है, वैसे भी करेला खाना पसंद करते हैं। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, मंडी के लिए भी ठीक है, उत्पादन के लिए भी ठीक है। किसान के लिए सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन निकाल के अच्छा उत्पादन देता है और लंबे समय तक चलता है। करेला एक ऐसी चीज़ है कि बहुत लंबा समय तक चलता है और इसकी मार्केट में अच्छी पकड़ होती है। रेड भिंडी से भी अच्छा पैसा बनाता है करेला अच्छा पैसा बनाता है। इसको खुली विधि से कर लो, बांस पे ले लो, बांस पे लगाएगा तब तक जून जुलाई आ जाएगी, जब तक तुम्हारा बांस का करेला खत्म हो जाएगा। तो ये भी अच्छा बेनिफिट निकालेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि नुकसान वाला कोई ये भी सौदा नहीं है। बिल्कुल सर जी, करेला किसान भाई कई विधि से लगाता है। एक तो किसान भाई बेड विधि से करेला लगाते हैं और बेलों को नीचे रखते हैं। दूसरी विधि आजकल आधुनिक तरीके से किसान भाई मचान विधि से करेला लगाते हैं। कौन सा तरीका बेटर मानते हैं आप?
देखो, जो खुले में जो बेड पे नीचे लेते हैं बेल को, उस बेल में बीमारी ज़्यादा आती है, क्योंकि बेल नीचे रहेगी तो मक्खी, कीटनाशक ये ज़्यादा आएंगे। यदि अपने मचान पे लेंगे ना तो अपना वो करेला मतलब डेढ़ा हो जाएगा, सवाया डेढ़ा हो जाएगा। और जो नीचे लेंगे ना उसमें फल भी कम लगेगा, मचान वाले पे फल पूरा अपना सुरक्षित रहेगा, पानी की बचत रहेगी, करेला तोड़ने में भी सही रहेगा, करेले की शाइनिंग भी सही बनी रहेगी, करेला लाग में भी ज़्यादा लगेगा। तो मचान वाला मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगा। फिर वो किसान के डिपेंड करता है वो किस तरीके से लगाना चाहता है। बिल्कुल। तो सर जी, जनवरी महीने के लिए तीसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो, तीसरे नंबर पे पालक हो गया। पालक भी अच्छा पैसा बनाता है। पालक पुराने वाला ख़त्म हो जाता है, जनवरी में पालक की डिमांड हो जाती है, नई साल लग जाती है। पालक पकोड़े में भी काम में आता है, पालक वैसे भी काम में आता है, पालक की खड़ी सब्जी खाना भी पसंद करते हैं। तो पालक भी अच्छा पैसा छोड़ता है, क्योंकि पुराना पालक ख़त्म हो जाता है, नया पालक की ज़्यादा मंडी में डिमांड ज़्यादा हो जाती है। डिमांड ज़्यादा होगी तो उसको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। पुराने पालक 10 रुपये बिकेगा तो ये 20 रुपये बिकेगा, तो अच्छा किसान को भी बेनिफिट पालक भी अच्छा देगा। बिल्कुल। जैसे कोई किसान भाई पालक लगाना चाहता है जनवरी में, सर जी पालक लगाने की विधि सही क्या मानते हैं? बेड विधि से लगाना पड़ेगा? देखो, बेड विधि पे भी लगा लेगा, क्यारी में भी लगा लेगा। पालक एक ऐसी चीज़ है कि पालक जहीं भी लगाएगा ना वो कहीं भी, पर बेड विधि पे क्या ग्रोथ ज़्यादा करेगा, पालक की शाइनिंग सही बनेगी, पालक की हाइट भी सही जाएगी, पालक खाने में भी स्वाद सही रहेगा। तो बेड विधि पे भी आजकल पालक खूब हो रहा है। बिल्कुल। सर जी, कितने दिन में अपना पालक तैयार हो जाएगा अगर बेड विधि से अपन लगाते हैं जनवरी के महीने में? तो देखो, पालक जनवरी में लगाते हो ना तो वही 40 से 45 दिन में मंडी में जाने लायक पालक हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसान ये देखे कि भाई मैं इस इतने को मंडी में बेच दूंगा, उससे थोड़ा गैप रख के 2 दिन 5 दिन का इस विधि से लगातार चला जाए। जो वो बेड खत्म हो तो वो तैयार हो जाए, वो खत्म हो तो वो तैयार हो जाए। इस विधि से वो आराम से पैसा लंबे पालक बेच लेगा और वो लंबा पैसा छोड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी, चौथे नंबर पे आप जनवरी महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? मेथी है एक। मेथी भी अच्छा पैसा देती है, क्योंकि मेथी हर आदमी पसंद करता है हरी सब्जी को खाने में। तो मेथी एक 2 तरह की मेथी आती है, एक चंपा मेथी आती है और एक भैंसा मेथी आती है। दोनों में यही फर्क है कि वो थोड़ी पत्ती चंपा मेथी की छोटी पत्ती आती है, भैंसा मेथी की चौड़ी पत्ती आती है। खाने में दोनों का स्वाद कॉम्बिनेशन कोई अड़का 19-20 है। बाकी ये नहीं है कि भाई गुड़ और चीनी, ये चीज़ नहीं है। बाकी पकड़ अच्छी है, पैसा अच्छा छोड़ती है, मार्केट में पकड़ भी अच्छी रहती है और उत्पादन भी अच्छा देती है। कौन सी मेथी लगानी पड़ेगी अपने को? भैंसा मेथी लगाए कि चंपा मेथी लगाए? देखो, किसानों को दोनों ही चीज़ लगा लेनी चाहिए। जिसमें मार्केट की जिसकी पकड़ हो ना उसी को ज़्यादा निकाल दे, और फिर एक बार लुआई तो हो जाता है ना, किसान मार्केट में पकड़ हो जाती है तो फिर भैंसा मेथी का भाव नहीं मिल रहा तो उसको भैंसा को भी खाना पसंद कर देते हैं। बिल्कुल। शायद सर जी हर जगह पे इसको अलग अलग नाम से किसान भाई जानते होंगे। भैंसा मेथी कौन सी मेथी को बोलते हैं और चंपा मेथी कौन सी मेथी होती है? देखो, वो मेथी का दाना, अपनी जो दानादार मेथी आती है उसको बोला जाता है दानादार मेथी, दाना मेथी बोलते हैं उसको। तो एक तो वो आती है, और चंपा मेथी एक यही काम में आती है कि जो अपने अचार में जैसे सब्जियों में उनकी जो आजकल वो सूखी मेथी आती है, कसूरी मेथी, कस्तूरी मेथी बोलते हैं, वो कस्तूरी मेथी बोलते हैं, वो उसको चंपा मेथी बोलते हैं और इसको दानादार मेथी बोलते हैं। बिल्कुल। जो दानादार मेथी होती है इसको भैंसा मेथी बोलते हैं। इसको कैसे लगाना पड़ेगा? बेड विधि से लगा सकते हैं? हाँ, इसको भी बेड विधि से लगा लो, क्यारी में भी लगा लो, कैसे भी लगा लो, ये दोनों में उत्पादन अच्छा देती है। बिल्कुल सर। तो सर जी 5वें नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो, 5वें नंबर पे एक अपने चुकंदर नाम की सब्जी होती है। कई किसान तो जानते ही नहीं है कि चुकंदर क्या होता है, क्योंकि चुकंदर एक चीज ऐसी होती है, ये ब्लड बढ़ाने का काम करती है बॉडी के लिए। ज़्यादातर इसको मरीज आदमी, बीमार आदमी होता है या उसके ब्लड की कमी होती है, इसके काम में आता है। और इसका हमेशा मार्केट अच्छा रहता है, उत्पादन इसका इतना आता है कि जैसे अपने सलगम आती है या मूली आती है, उस प्रकार से चुकंदर की उत्पादन होता है। तो इसमें ज़्यादा ना तो खाद की जरूरत, ना दवा की जरूरत, ना कोई विधि लगाने की, दिमाग लगाने की, कोई थोड़ा सा केवल बीज कॉस्टल पड़ता है इसका। यदि बीज सही ढंग से लाकर बीज किसान लगा देगा ना
तो पैसा ही पैसा है। तो दोनों काम है, मरीज के काम भी आएगा, स्वस्थ आदमी के भी काम में आएगा, और किसान को पैसा भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और ये 12 महीना चलती है। यदि किसान इसको 12 महीना भी रखना चाहे ना, तो ये 30, 35, 40 से कम नहीं रहता है। चुकंदर का एक ऐसा चीज़ है, इसका जूस भी बना के आता है, वैसे सलाद में भी काम में आती है, वैसे दवाइयों में भी काम में आती है। तो एक चुकंदर एक चीज़ ऐसी है कि किसानों को अच्छा मोटा पैसा देती है। बिल्कुल। जैसे किसान भाई सर जी जनवरी महीने में चुकंदर लगाना चाहे, किस विधि से लगाना पड़ेगा अपने? देखो, इसको बेड विधि से लगा देगा ना, जैसे अपनी मूली सलगम उस विधि के हिसाब से लगा दे। जैसे मूली होती है, सलगम होती है, उतना ही डिस्टेंस रखना पड़ेगा। और इसकी जितनी मोटाई होगी ना नीचे से, जितना ही कलर पकड़ती हुई, ये खून के माफिक कलर हो जाएगा, इसका लाल कलर हो जाता है। और ये ब्लड को बढ़ाने में, ब्लड साफ करने में काम आती है। कितने दिन में तैयार हो जाता है ये? वही 40 से 45 दिन में तैयार होकर मंडी में जाने वाली हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो सर जी जनवरी महीने में छठे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा प्रॉफिट दे सके? देखो, छठे नंबर के ऊपर मैं टमाटरों का कई बार जिक्र कर लिया। किसान टमाटरों से दूर हटता जा रहा था, पर अब की बार एक किसान ने मौका दिया है भगवान ने कि 40 से 50 और 60 रुपए के बीच में टमाटर बिका है। मैंने पिछली बार 5 रुपए किलो में टमाटर बेचा है, 2 रुपए किलो में भी टमाटर बेचा है। फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। यदि किसान कोई अवसर को छोड़ देता है ना, तो फिर उसको दिमाग में ये आती है, यार अपन ने बहुत गलती कर दी, अपने टमाटर नहीं लगाए। तो एक टमाटर ऐसा चीज़ है, अब की बार जो भाव पकड़ रहा है, वो टमाटर मार्केट में अब लगाएगा जनवरी में, उस टमाटर का मार्केट मेरे हिसाब से यही 40-45 रुपए किलो का भाव मिलेगा। क्यों मिलेगा कि टमाटर में डिमांड ज़्यादा हो रही है, जो कच्चे पक्के को सबको ले जा रहे हैं। लेट वाला टमाटर, जनवरी वाला टमाटर कम लगा रहे हैं किसान, क्योंकि टमाटरों से दूर हो गए, 3 साल से पैसा नहीं बन रहा है। तो किसानों को मेरे कहना का यही है कि टमाटर को आगे लाना चाहिए। टमाटर के अच्छा उत्पादन होता है, कम खर्चा होता है और उत्पादन अच्छा देता है। तो किसानों को बेनिफिट ही बेनिफिट है। टमाटर लगा लेगा, वो भी नुकसान का सौदा नहीं है। बिल्कुल सर जी, जो टमाटर किसान भाई जनवरी महीने में लगाता है, इसको मचान विधि से लगाया कि नीचे ही रख दे पेड़ों को? देखो, मचान का भी टाइम है और वैसे खुले में बेड में भी टाइम है। मचान में उत्पादन ज्यादा मिलेगा, खुले के महीने कम टमाटर लगेंगे, वो 15-20 दिन पहले खत्म हो जाएंगे। मचान वाला कम से कम 1.5 महीना लेट खत्म होगा। बिल्कुल। तो सर जी 7वें नंबर पे जनवरी महीने के लिए किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो किसान भाई लगा करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें? 7वें नंबर पे अब मिर्ची ले लो। मिर्ची भी अपने बारिश वाली मिर्ची भी आ गई, सर्दी वाली भी आ गई। अब गर्मी वाली मिर्ची को किसान जानते नहीं है कि गर्मी में भी मिर्ची लगती है। गर्मी वाली मिर्ची होती है जनवरी के महीने में। यदि कोई किसान भाई जनवरी के महीने में नर्सरी तैयार करके अच्छा बीज लेकर अच्छा खेत में खाद, दवा, दारू और वेसल डोज वगैरह देके करता है, तो पहले जो फर्स्ट बारिश वाली मिर्ची पैसा छोड़ी है ना, उससे ज्यादा पैसा छोड़ेगी, क्योंकि इसको गर्मी मिल जाएगी। गर्मी में मिर्ची 70, 80, 90, 100 रुपए भी 150 रुपए पार कर जाती है, क्योंकि चाट का काम ज्यादा चल जाता है। बिल्कुल। चाट वाले भी खाते हैं, ब्याह शादी भी आ जाते हैं, बार त्योहार भी आ जाते हैं, तो इसलिए मिर्ची की डिमांड ज्यादा हो जाती है। मार्केट में मिर्ची कम, उत्पादन कम जाता है, इसलिए मार्केट में बाजार अच्छा पकड़ेगी, अच्छा पैसा बनाएगी। बिल्कुल। जैसे किसान भाई जनवरी महीने में मिर्ची की खेती करता है सर, इसमें बेड विधि तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन क्या मल्चिंग आवश्यकता ज्यादा रहती है? सबसे बढ़िया मल्च ही रहेगी मिर्ची के लिए। मल्च में मिर्ची एक तो पानी की डिमांड कम करेगी, दूसरा बीमारी मिर्ची में मरोड़िया ज्यादा आ जाता है, जिसको मरोड़िया बोलते हैं। जैसे जी माथाबंदी आती है, तो सफ़ेद मक्खी होती है, वो ज़्यादा इसके ऊपर भी होती है, क्योंकि फूल क्वांटिटी से ज़्यादा आते हैं। फूल को सूंघने मक्खी आती है, तो उसमें मल्च में मक्खी कम आएगी, क्योंकि टेम्परेचर बनाएगी ऊपर, पौधे को टेम्परेचर रखेगी, नीचे जड़ों में मल्च नमी बना के रखेगी, पानी की डिमांड कम होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा और मंडी में माल ही माल हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी 8वें नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जो जनवरी के महीने में किसान भाई लगा करके अच्छा प्रॉफिट कमा सके? अब 8वें नंबर पे एक आड़ू भाषा में बैंगन बोलते हैं। कोई कहता है यार क्या लगाया है, बैंगन लगाया है। तो एक बैंगन चीज ऐसी हो गई आज के इस जमाने में, मॉडल जमाने में, कि बैंगन को खाना ज्यादा पसंद कर गए लोग। अभी भी बैंगन 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है जी। टमाटर, लौकी, भिंडी सब फेल हो रही है और बैंगन की मार्केट में डिमांड हो रही है, क्योंकि बैंगन 15 तरीके के बैंगन आ गए। बाहर से बीज आने लगे, चाइना से, अफ्रीका से, अमेरिका से, ऐसे बीज आ गए जो किसान जानते नहीं। अच्छा बीज लाके अच्छा तरीके से पौध नर्सरी करके कम लागत की खेती और उत्पादन सबसे ज्यादा। बैंगन को अपन 5 दिन भी नहीं तोड़ेंगे ना,
तो अपना बैंगन खराब नहीं होगा, 5 दिन नहीं बिका तो खराब नहीं होगा। तो किसान को सबसे कम खर्चे में और सबसे ज्यादा उत्पादन की एक बैंगन की खेती है। यदि किसान कोई बैंगन लगा लेगा ना तो वो माला माल हो जाएगा। बिल्कुल। बैंगन को कैसे लगा सकते हैं सर? देखो, बैंगन की और टमाटर की और मिर्ची की वही नर्सरी होती है, जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्ची तीनों एक ही रेंज में आते हैं। इनकी वही क्यारी से मल्च करे, उसमें क्यारी लाइन माई पौध करके अच्छा बीज ला के पौध को नर्सरी में तैयार करके और फिर इसको ट्रांसप्लांट कर दे, फिर एक बार खरपतवार करके हल्का सा वेसल डोज वगैरह दे दे। बाकी बैंगन तो बैंगन ही है। ये तो ऐसे ही बंजर जमीन में भी बैंगन हो जाएगा। तो ये बैंगन ही है, बैंगन पैसा छोड़ देगा ना, वो कोई भी सब्जी पैसा नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सर। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो, मेरी तो सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है कि खेती नकल न करे। खेती मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करेगा ना तो वो कभी धोखा नहीं खाएगा, पैसा भी अच्छा बनाएगी, उत्पादन भी अच्छा दोगी और पैसे की कमी भी नहीं आएगी और भगवान उसको इनकम भी अच्छी देगी। केयर बेगार और बीज अच्छा पकड़े किसान और इसी तरह से खेती करता जाएगा। जो मैंने आपको जनवरी महीने के अंदर जो सब्जियां बताई है, इनका रिकॉर्ड तोड़ मार्केट में बेनिफिट मिलेगा और अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छा उत्पादन होगा। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।